मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्रम के आगे की कथा। यदि आपने इससे पहले की कथा नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके कथा अवश्य सुने और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मित्रों आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। राजा मंत्री को पत्र पढ़ने के लिए कहते हैं। राजा मंत्री से पूछते हैं, आखिर विदर्भ राज यज्ञसेन चाहते क्या हैं? मंत्री बाहतक कहता है, अपना विनाश महाराज। राजा कहते हैं, उसने यह क्या संदेश भेजा है? मंत्री उत्तर देते हैं, आपने अपने पत्र में यज्ञसेन को लिखा था कि यज्ञसेन अपने चचेरे भाई माधव सेन जो कि हमारे साथी हैं वह हमसे मिलने आ रहे थे तो मार्ग में आपके सैनिकों ने उन्हें पकड़कर बंदी बना लिया। अब आप उन्हें मेरे कहने पर उनकी पत्नी समेत उन्हें छोड़ दीजिए। माधव सेन की बहन पकड़ धकड़ की वजह से कहीं खो गई हैं। मैं उसे ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उसी पत्र के उत्तर में यज्ञसेन ने यह पत्र भेजा है और इसमें लिखा है कि मैं माधव सेन को छोड़ तो दूंगा किंतु मेरी एक शर्त है। यदि आप मेरे साले मौर्य सचिव को छोड़ देंगे जिसे आपने कैद कर लिया है तो मैं भी माधव सेन को तुरंत ही छोड़ दूंगा। बस यही लिखा है महाराज इस पत्र में। राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं। वह कहते हैं, अच्छा मूर्ख हमारे साथ बराबरी कर रहा है, हमसे लेन देन करना चाहता है। बाहतक ये यज्ञसेन हमारा प्रारंभ से शत्रु है जो हमें सदैव हानि पहुंचाता है। बाहतक तुम हमारे सेनापति वीरसेन जो कि महारानी धारिणी के दूर के भाई हैं उन्हें आदेश दे दो कि वह यज्ञसेन को उचित दंड दें। मंत्री बाहतक कहता है, जो आज्ञा महाराज। बाहतक चला जाता है। इधर विदूषक गौतम जो महाराज का मंत्री है स्वयं से कहता है, महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे चित्र में देखी मालविका से मैं मिल पाऊं। मुझे उपाय मिल गया है, चलो चलकर महाराज को बता देता हूँ। राजा मित्र विदूषक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आओ मित्र गौतम यहाँ आकर बैठो। गौतम राजा को झुककर प्रणाम करता है, महाराज की जय हो, और राजा के पास बैठ जाता है। राजा अग्निमित्र गौतम से कहते हैं, मित्र कोई उपाय सूझा या नहीं? गौतम कहता है, यह पूछिए काम बना कैसे? राजा हंसकर कहते हैं, अच्छा कैसे बना बताओ तो सही। गौतम राजा के कान में उपाय बता देता है। राजा कहते हैं, शाबाश मित्र शाबाश, अच्छा उपाय है। इतने में ही कंचुकी जो कि अंतःपुर का अध्यक्ष है वह कहता है, महाराज की आज्ञा से कार्य हो गया है। वह दो नाट्याचार्य हरदत्त और गणदास को राजा अग्निमित्र के पास ले आता है और कहता है, महाराज यह आपसे मिलने आए हैं। यह एक दूसरे को नीचा दिखाने की ठान कर आए हैं। राजा दोनों आचार्यों को बैठने के लिए कहते हैं और उनसे आने की वजह पूछते हैं और कहते हैं, यह समय तो शिष्यों को पढ़ाने का है, आप दोनों यहाँ कैसे? तब गणदास महाराज को बताते हैं, मैंने बड़े धुरंधर गुरु से अभिनय कला की शिक्षा भली भांति प्राप्त की है महाराज। आप और महारानी ने भी मेरी कला को देखा है। राजा कहते हैं, जी हाँ मैं जानता हूँ, पर इससे क्या हुआ? तब गणदास बताते हैं कि इस हरदत्त ने राजपुरुष के सामने मेरा यह कहकर तिरस्कार किया है कि यह गणदास मेरे पैरों की धूल भी नहीं। तब हरदत्त बताते हैं कि महाराज पहले झगड़ा इन्होंने शुरू किया। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम में और मुझ में वही अंतर है जो समुद्र में और घोड़े में होता है। अब आप ही मेरे और इनके शास्त्र ज्ञान और अभिनय ज्ञान का सही फैसला करें। यह सुनकर राजा अग्निमित्र कहते हैं कि इस बात का फैसला तो महारानी धारिणी और पंडिता कौशिकी के सामने ही होगा। गौतम भी इस बात से सहमत होता है और दोनों आचार्य भी सहमत हो जाते हैं। राजा महारानी और कौशिकी जो कि माधव सेन के मंत्री सुमति की बहन कौशिकी परिव्राजिका को कंचुकी से बुलवाते हैं। महारानी और कौशिकी एक दूसरे से बातें करती हैं। महारानी कहती है, कौशिकी इस विवाद में कौन जीतेगा? कौशिकी कहती है, गणदास भी हारने वाले नहीं है महारानी। तभी विदूषक गौतम दोनों को देखकर कहता है, देखिए महारानी धारिणी पंडिता कौशिकी को लेकर आ गई हैं। महारानी राजा से कहती हैं, आर्यपुत्र की जय हो, और पंडिता कौशिकी भी महाराज की जय बोलती है। दोनों वहीं बैठ जाती हैं और इस विवाद को समाप्त करने के लिए कहती हैं, किंतु गणदास नहीं मानते। गणदास कहते हैं, महारानी क्या लगता है मैं नाट्य शास्त्र में क्या किसी से हार जाऊंगा? कभी नहीं।
यह सुनकर गौतम कहता है, महारानी, इन दोनों पेटू ब्राह्मणों के विवाद को देख ही क्यों न ले। इन्हें बैठे बिठाए वेतन देने से क्या लाभ। रानी धारिणी हंसकर विदूषक से कहती हैं, तुम्हें तो बस झगड़ा ही अच्छा लगता है। विदूषक जवाब देता है, महारानी जी, एक दूसरे से लड़ने के लिए ये दोनों उतारू हैं। इन दो मस्त हाथियों में से एक के बिना हारे शांति हो ही कहाँ सकती है। कौशिकी कहती है, श्रेष्ठ वही है जो स्वयं भी कला में निपुण हो और उसका शिष्य भी कला में निपुण हो। जिसमें यह दोनों गुण विद्यमान है वही सबसे अच्छा है। विदूषक गणदास और हरदत्त से कहता है, सही है, अब निर्णय इस बात से होगा कि आपने अपने शिष्यों को नाट्य कला कैसी सिखाई है। हरदत्त कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। गणदास भी कहते हैं, महारानी जी, तो फिर यही सही। महारानी गणदास की ओर देखकर इशारा करती हैं, इस निकम्मे झगड़े को छोड़ो भी। गणदास नहीं मानते और कहते हैं, शास्त्र ज्ञान केवल जीवन उपार्जन के लिए नहीं है। जो इसे बेचते हैं उसे ज्ञान बेचने वाला बनिया कहा जाता है। विदूषक गणदास से कहता है, महारानी ठीक कहती हैं गणदास, तुम्हें जब सरस्वती की वंदना से लड्डू खाने को मिल रहे हैं तो क्यों ऐसा विवाद मोल ले रहे हो जिससे तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। तुम्हारी शिष्या ने कुछ समय पहले ही नाट्य कला सीखनी शुरू की है, इतनी जल्दी उसकी परीक्षा ठीक नहीं। गणदास कहते हैं, मुझे ना रोकें। महाराज अग्निमित्र भगवती कौशिकी से कहते हैं, कौशिकी, आप जो आदेश देंगे वही होगा। महारानी घबराई हुई हैं, उनके मन में कुछ बात चल रही है। कौशिकी महारानी की दशा को देखकर कहती है, आप चिंतित क्यों हो रही हैं महारानी, सब ठीक होगा। परिव्राजिका कहती है, महाराज, शर्मिष्ठा द्वारा रचित चौपंदों वाला छलेक नामक नाट्य बहुत कठिन समझा जाता है, इसलिए इन दोनों आचार्यों की कला की परीक्षा उसी नाट्य के प्रयोग में हो जाए। उसी से इन दोनों के शिक्षण कौशल का अंतर ज्ञात हो जाएगा। राजा अग्निमित्र कहते हैं, ठीक है कौशिकी, यही परीक्षा ले लो। दोनों आचार्य कहते हैं, जैसी भगवती की आज्ञा। विदूषक गणराज और हरदत्त से कहता है, दोनों पक्ष अब परीक्षा गृह में जाकर संगीत का प्रबंध कीजिए। महारानी धारिणी राजा की ओर देखकर कहती हैं, यह सब आपका किया है महाराज। राजा कहते हैं, नहीं नहीं रानी, इस समय मेरा हाथ नहीं है। जब एक दूसरे की टक्कर के विद्वान लोग प्रायः एक दूसरे के बढ़ते यश को देखते हैं तो उसे सह नहीं पाते। इन दोनों का भी वही हाल है। तभी संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है। परिव्राजिका कहती है, अरे संगीत प्रारंभ हो गया। यह दूर दूर तक गूंजने वाली मध्यम स्वर में उठी हुई मायूरी नामक मृदंग की गमक मन को उन्मत्त सा कर रही है और मेघ गर्जन के भ्रम में मोर अपनी गर्दन उठाकर बोलने लगे हैं। राजा महारानी से कहते हैं, चलिए महारानी, चलकर आनंद लेते हैं। महारानी मन में कहती है, महाराज भी बड़े ढीठ हैं। विदूषक हंसकर ओट करके कहता है, अरे भाई धीरे धीरे चलिए, नहीं तो धारिणी जी सारा खेल बिगाड़ देंगी। राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि यह राग सिद्धि पथ मेरे मनोरथ को सिद्ध करेगा। इस प्रकार गणदास और हरदत्त की प्रतियोगिता प्रारंभ होती है। इसके बाद सभी अत्यंत सुंदर संगीतशाला में जाकर बैठ जाते हैं। सिंहासन पर राजा अग्निमित्र, उनके साथ उनका मित्र गौतम, महारानी धारिणी, परिव्राजिका और आसपास अन्य परिचारक भी बैठे हुए हैं। तब परिव्राजिका दोनों आचार्यों को पास बुलाकर कहती है, आचार्य जरा सुनिए, इस प्रतियोगिता का निर्णय करने का अधिकार राजा ने मुझे दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने पात्रों को बहुत सज्जा और श्रृंगार के साथ ना लाएं, जिससे उनका संपूर्ण अंग सौष्ठव ठीक ठीक दिखाई दे। दोनों आचार्य ठीक है कहकर बाहर चले जाते हैं। राजा परिव्राजिका से कहते हैं, भगवती, इन दोनों आचार्यों में से किसके शिक्षण कौशल का प्रदर्शन पहले देखा जाए। परिव्राजिका कहती है, महाराज, ज्ञान की दृष्टि से तो यह दोनों समान हैं, किंतु मैं चाहती हूँ कि आयु में गणदास बड़े हैं तो पहला मौका गणदास को ही दिया जाए। राजा कहते हैं, ठीक है। राजा कंचुकी को बुलाते हैं और कंचुकी से कहते हैं, कंचुकी, दोनों आचार्यों से यह बात कह दो कि गणदास पहले अपने शिक्षण कौशल का प्रदर्शन करें, बाद में हरदत्त। कंचुकी जो आज्ञा महाराज कहकर बाहर चला जाता है।
मित्रों, आगे की कथा सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, यदि ये कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। सभी कथाएं एवं मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें। मित्रों, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं मालविकाग्नि मित्रम की आगे की कथा के साथ।